हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैंने सत्य घटनाओं पर आधारित 2013 में रिलीज हुई अमेरिकी बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी लवलेस का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। यह मूवी की मेन कैरेक्टर लिंडा लवलेस वास्तव में पहली पोर्न स्टार हैं और उन्होंने खेले की एक ही मूवी के कारण से वह विश्व भर में इतनी जल्दी फेमस हो गई और कैसे एक सामान्य लड़की अपने छोटे उम्र में ही ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई, वह सब कुछ जानने के लिए तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखकर साथ दीजिएगा। ये मूवी की शुरुआत में हमें एडल्ट मूवी इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस यानी पोर्न स्टार लिंडा लवलेस को दिखाया जाता है, जिसे हम यू इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस के रूप में भी जान सकते हैं। उनकी पहली मूवी डीप थ्रोट बहुत फेमस हुई थी, जिसकी वजह से वह एक सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन जितनी सफलता उन्होंने पाई उतनी खुशी उनमें दिखाई नहीं देती थी। वह जितनी सफल हुई उतनी खुश नहीं दिखती थी। इसी वजह से मूवी सन 1962 में आती है। उस समय एक साधारण लड़की लिंडा कैसरी फेमस पोर्न स्टार लिंडा लवलेस बनने तक का सफर तय करती है। आओ जानो पोर्न स्टार लिंडा लवलेस की कहानी। लिंडा एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी और वह अपनी माँ और पिता के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती थी। वह अपनी अर्ली 20s को एंजॉय करते हुए अपनी दोस्त पैटी के साथ बगीचे में बैठकर सिर्फ गपशप करती थी। पैटी ने लिंडा से पूछा, लिंडा क्या हुआ, क्या तुम किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो गई? लिंडा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उसके साथ हैंग आउट किया। तुम्हें पता नहीं, 1 साल पहले की बात है। उसके बाद मुझे ऐसा करने से डर लगता है। दरअसल 1 साल पहले एक लड़के की वजह से लिंडा प्रेग्नेंट हो गई थी। वह लड़का भाग गया, लेकिन लिंडा ने बच्चे को जन्म दिया। उसने बिना शादी के एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को जन्म देते ही उसकी माँ और पिता ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। वह बच्चा अब कहाँ है, इस बारे में लिंडा को कुछ पता नहीं है, इसलिए वह फिर से वह गलती दोहराना नहीं चाहती है। और ठीक उसी समय लिंडा की माँ काम से जल्दी घर आ जाती है और लिंडा को बगीचे में बैठे देखती है। वह बेटी को बहुत डांटती है और उसे अंदर के कमरे में भेज देती है। दरअसल लिंडा की पहली गलती की वजह से उसकी माँ बहुत सख्त हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर भी उसे डांटती थी। लिंडा की उस गलती की वजह से वे फ्लोरिडा आकर बस गए थे और फिर कहीं लिंडा ने वह गलती दोहराने से डरकर अपनी माँ का मन जीतना चाहा, इसलिए वे इतने सख्त हो गए थे। और फिर उसी रात लिंडा अपनी दोस्त पैटी के साथ पार्टी में जाती है और बहुत मस्ती करती है। लिंडा को उस तरह नाचते देखकर उसी पार्टी में एक लड़का चक उसकी तरफ आकर्षित होता है। पैटी और लिंडा पार्टी खत्म होने के बाद बाहर निकलते समय चक उनके डांस की तारीफ करता है और बात करने की कोशिश करता है। चक उनसे अच्छे तरीके से बात करता है, जिसे देखकर पैटी और लिंडा भी चक के साथ बैठकर बात करते हैं और उसी छोटी सी मुलाकात में ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद एक रात लिंडा तैयार होकर फिर से पार्टी में जाने लगती है और 11 बजे से पहले निकल जाती है। उस पार्टी में चक भी होता है, जहाँ चक और लिंडा कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। चक और लिंडा पार्टी में बात करते करते इतने करीब आ जाते हैं और दोनों वहाँ एक दूसरे से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। लगता है कि पार्टी उनके लिए एक परफेक्ट डेट जैसी हो गई थी। उसके बाद वह लिंडा को घर छोड़ने आता है, जहाँ लिंडा बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वह लिंडा से पूछता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? पूछने पर लिंडा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। चक को वह अपने पास्ट के बारे में, यानी अपने प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की सारी बातें बताती है, क्योंकि वह चक के साथ किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सारी बातें बताना चाहती थी, ताकि भविष्य में कोई गलत फहमी ना हो। उस बात पर चक को कोई दिक्कत नहीं होती और वह उल्टा लिंडा से कहता है, मैं तुम्हारी माँ और पिता से मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ और पिता को मैं पसंद आऊंगा। ये कहकर सुनाता है, लेकिन लिंडा को लगता है कि उसकी माँ और पिता को चक पसंद नहीं आएगा। इसलिए चक लिंडा के साथ एक डील करता है, अगर मैं तुम्हारी माँ और पिता को पसंद आ गया तो तुम्हें एक रात मेरे घर पर बितानी होगी। ये कहकर हंसता है। लिंडा चक की बात पर हंसती है और जवाब देती है और अगले दिन चक लिंडा के घर डिनर के लिए आता है, जहां चक को देखकर और उसकी बात सुनकर लिंडा की माँ और पिता उससे प्रभावित हो जाते हैं। लिंडा की माँ चक के काम के बारे में पूछती है। चक कहता है कि वह रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है और वह अंत में लिंडा की माँ और पिता को प्रभावित कर देता है। इसलिए डिनर के बाद मूवी देखने जाने का बहाना बनाते हैं। दोनों चक के घर जाते हैं और जाने से पहले लिंडा को उसकी माँ समझाती है 11 बजे से पहले घर आना होगा। ये कहकर सुनाती है। लिंडा हंसते हुए खुश होकर चक के साथ जाती है
जहां दोनों चक के घर जाकर इंटीमेट भी होते हैं। चक लिंडा से कहता है, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो, और अगले दिन से चक को बुलाने के लिए हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चक के साथ रहने लगती है। इस तरह कुछ समय चक के साथ रहने के बाद कुछ दिनों में वे शादी भी कर लेते हैं और साथ में हंसते खेलते खुशी से रमणीय पल बिताते हैं। लेकिन शादी के 6 महीने बाद एक दिन लिंडा को चक पुलिस स्टेशन से बुलाता है। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ पैसे लेकर आओ, ये कहकर बुलाता है। लिंडा उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर चक को जेल से निकालती है और वह पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया? पूछने पर चक गुस्से में कहता है, इसलिए पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी करते समय मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये कहकर सारी बात बताता है। लिंडा को चक के उस काम के बारे में कुछ पता नहीं था। चक गुस्से में जवाब देता है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि भविष्य में कभी भी पैसों की कमी ना हो। फिर चक कहता है कि उसने एक तरीका सोच लिया है और लिंडा से पूछता है, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? लिंडा सिर हिलाकर हाँ कहती है। अगले दिन चक लिंडा को एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने ले जाता है, लेकिन लिंडा को यह नहीं पता होता कि यह किस तरह की फिल्म है। वह चक के कहे अनुसार ऑडिशन देती है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर चक को बुलाकर कहता है, ये लड़की एक्टिंग नहीं कर सकती, वह सही से डायलॉग भी नहीं बोल पा रही है, वह इस काम के लिए फिट नहीं है। इसके बाद चक डायरेक्टर को लिंडा का एक निजी वीडियो दिखाता है जो उसने चोरी छिपे रिकॉर्ड किया था। वह वीडियो देखकर डायरेक्टर और उसकी टीम चौंक जाते हैं और आखिरकार लिंडा को फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि वे लोग एडल्ट फिल्म पोर्न बना रहे थे, जिसके बारे में लिंडा को कोई जानकारी नहीं थी। अब लिंडा ने भी सहमति दी क्योंकि उसे खुशी चाहिए थी। अगले दिन वह शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात उसी फिल्म के प्रोड्यूसर एंथोनी से होती है। एंथोनी लिंडा से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, भविष्य में तुम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगी, और उसकी तारीफ भी करता है। फिर वह बताता है कि इस फिल्म का नाम डीप थ्रॉट है और इंडस्ट्री में उसे पहचान दिलाने के लिए उसका नाम बदलकर लिंडा लवलेस रखा जाएगा। अब लिंडा इस इंडस्ट्री में असली लिंडा को भूलकर लिंडा लवलेस में बदल चुकी थी। उस दिन का शूट पूरा होता है जिसमें सिर्फ डायलॉग थे, लेकिन अगले दिन इंटीमेट सीन की शूटिंग होनी थी। इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर से कहा, कल की शूटिंग के दौरान चक को यहाँ से दूर रखना, नहीं तो लिंडा को उसके सामने ये सीन करने में दिक्कत हो सकती है। डायरेक्टर इस बात को मान लेता है और अगले दिन चक को किसी और काम में लगा देता है। लिंडा पहली बार किसी एडल्ट फिल्म में काम कर रही थी, इसलिए ये सब उसके लिए नया था। लेकिन शूटिंग शुरू होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिल्म की टीम को लगता है कि यह मूवी हिट होगी। शूटिंग पूरी होने के बाद रात को एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में क्योंकि प्रोड्यूसर के पास कोई और लड़की नहीं थी, चक लिंडा से कहता है, लिंडा तुम एंथोनी की गोद में बैठ जाओ। लिंडा मजाक में जवाब देती है, क्यों, तुम खुद नहीं बैठ सकते? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद लिंडा और चक एक अलग कमरे में चले जाते हैं, जहां से कुछ समय बाद जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। शायद वे दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ऐसा सोचकर दूसरे कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसका भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब इस वीडियो को 5000 लाइक्स मिलेंगे, मैं भाग 2 अपलोड करूंगा। धन्यवाद।